थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो कि एक पेलोड है, उसने चांद की सतह का टेम्परेचर इकट्ठा किया है और शॉक्ड रह गए हैं कि उन्हें तो लगा था कि टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर पाया गया है वो 70 डिग्री सेल्सियस का पाया गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरबी सेंस। आज हम देखेंगे चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जिससे पूरी दुनिया पागल हो गई है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। चांद के सरफेस पर चंद्रयान 3 पहुंच गया है और एक के बाद एक डिस्कवरी करके सभी को शॉक करता जा रहा है। हमारे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर के अंदर कुल 7 पेलोड लगे हुए हैं। उन 7 पेलोडों का डाटा इसरो को जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे इसरो ये डाटा खुली किताब की तरह पूरी दुनिया में रख रहा है। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इसरो ने क्या डिस्कवरी की और इस डिस्कवरी को लेकर क्या डेवलपमेंट निकली है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसरो ने ये मिशन भेजा। इस मिशन की कामयाबी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं चांद के ऊपर जैसे जैसे सूरज बीतता जा रहा है। दोस्तों, हमारा ये जो लैंडर और रोवर है सिर्फ 14 दिनों तक काम करने वाले हैं और 14 दिनों के बाद यहाँ पर सूरज जब नहीं आएगा तब यहाँ पर टेम्परेचर माइनस तक पहुँच जाता है और उस माइनस के टेम्परेचर में जो हमारा चंद्रयान 3 है उसके इक्विपमेंट भी जाम हो जाएंगे और फिर दोबारा से जब इनके ऊपर धूप पड़ेगी तब ये एक सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर संशय है और इसरो ने इसे इस तरीके से डिजाइन नहीं किया है। अब दोस्तों 14 दिन इसरो के पास हैं और इससे इसरो ने एक घंटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है डाटा और एक चांद से सीक्रेट बातें चुराने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आप जानिए कि चंद्रयान 3 के अंदर कौन कौन से एक पेलोड लगे हुए हैं, जिन पेलोडों से एक महत्वपूर्ण डाटा हमें मिलने वाला है। दोस्तों 4 पेलोड लगे हुए हैं हमारे लैंडर के अंदर, 2 पेलोड रोवर के अंदर हैं और एक पेलोड प्रोपल्शन मॉडल पेलोड के अंदर है और ये एक कुल मिलाकर गिनती 7 तक हो जाती है। लेकिन मोटा मोटी जो एक पेलोड्स हैं वो लैंडर और रोवर के ही काम आने वाले हैं और ये 6 पेलोड हैं। और हाल ही में इसरो ने ट्वीट किया है, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि लैंडर के जो CHAST यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो कि एक पेलोड है, उसने चांद की सतह का टेम्परेचर इकट्ठा किया है और शॉक्ड रह गए हैं कि उन्हें तो लगा था कि टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर पाया गया है वो 70 डिग्री सेल्सियस का पाया गया है। दोस्तों आपके सामने उन्होंने वेरिएशन भी बताया है। वेरिएशन के अंदर क्या है, वेरिएशन जरा आप देखिए कि जिसके अंदर बताया गया है कि ये जो है डेप्थ के अंदर mm के अंदर ये डाटा दे रखा है और 10 सेंटीमीटर माफ कीजिएगा 10 सेंटीमीटर सतह के 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता है। उस सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के नीचे जो टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया और 10 सेंटीमीटर ऊपर चले जाते हो तो टेम्परेचर 50 प्लस ऊपर चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आज आप देखिए कि हमारे यहाँ पर लू चलती है, 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाए, वहाँ तो टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा है। हालांकि इससे पहले जो एक टेम्परेचर के डाटा है नासा और इसी के साथ हमारे अलग अलग प्रोब्स जो एक ऑर्बिटर भेजे हैं उन्होंने कैप्चर किया है, लेकिन ये जो डाटा है ना दोस्तों ये बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है और पूरा एक डाटा यहाँ पर हमारे भेजे गए पेलोडों से हासिल किया गया है। और ये जो एक डाटा है और भी इंटरेस्टिंग हो जाता अगर इसरो का ये जो एक मिशन है 14 दिनों का ना होकर 1 साल का हो जाता जैसे रशिया का मिशन था। हालांकि इसरो को तो ये था कि हमारा एक लैंडर लैंड भी करेगा या नहीं करेगा, उनके तो लैंड कर जाना ही एक बहुत बड़े करिश्मे के बराबर था और उसी के चलते उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, 14 दिनों तक ही अपने मिशन को रखा। लेकिन अब इसरो के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हौसला आ गया है और अब ये जो साइंटिफिक स्टडी करने का जो समय है आने वाले समय में और भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक रॉकेट के अंदर हमारा चंद्रयान 3 एक रखा गया था। ये दोस्तों रॉकेट का ये जो खर्चा है ना रॉकेट का, ये सारा रॉकेट अलग है और ये बीच के चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉडल ये अलग है। ये जो प्रोपल्शन मॉडल और चंद्रयान 3 का लैंडर है इन दोनों की कीमत 250 करोड़ प्लस की बताई जाती है और ये जो सारा का सारा रॉकेट सिस्टम है जो इसे आकाश तक छोड़ने जाएगा इसकी जो कीमत है 350
करोड़ प्लस की बताई जाती है। अब धीरे धीरे इसरो क्या काम करेगा, इस ये जो चंद्रयान 3 के ये एक जो स्पेस रखा गया है, इस स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड डालकर, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट डालकर चांद की सतह पर रिसर्च करने का काम हम और भी बखूबी तरीके से कर सके होंगे। इस वीडियो इस एक फोटो के अंदर आपको पता लगा होगा कि कितना खर्चा आता है इसरो का, और साथ में हमारे पास क्या एक लिमिटेशन है कि हम चांद पर सिर्फ इतनी सी जगह का एक जो चीज़ है जो इसके अंदर रखी हुई है उसके अंदर ही भेज सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ भेजनी है तो हमें अपने रॉकेट को ज़्यादा मजबूत करना होगा, रॉकेट को मजबूत करना होगा, फिर इसके अंदर जो चीज़ें हैं ज़्यादा आ सकती हैं। अब ये बात भी आपको पता लगी। अब दोस्तों चांद की सतह पर 6 सितंबर तक चंद्रयान 3 काम करने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त को ये लैंड किया था और 14 दिन अगर कैलकुलेट करे जाए तो 6 सितंबर इसकी आखिरी तारीख होगी, और 6 सितंबर के बाद चंद्रयान 3 सिग्नल देना बंद कर जाएगा और उसके जो एक इक्विपमेंट है वो भी वहीं पर बंद हो जाएंगे। अब ये जो आपके सामने एक इमेज चल रही है जिसके अंदर चंद्रयान 3 के जो पेलोड हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव है चांद के साउथ पोल पर पानी की खोज करना, और पानी की खोज चंद्रयान 3 का कौन सा एक पेलोड करेगा, तो वो पेलोड है दोस्तों रामभा। रामभा चांद की सतह पर आयंस और इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेगा, और उसने वो स्टडी करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी से बताएगा कि चांद के साउथ पोल पर पानी है या नहीं है। अभी जो आपने ये जो एक टेम्परेचर का वेरिएशन देखा है, ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के चलते देखा है, जो आपके सामने ये एक तस्वीर चल रही है। और तीसरा जो एक पेलोड है वो एक लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि चांद की सतह पर जो भूकंप आते हैं उसको कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। और वो जो सिस्टम है वो ये देखेगा कि किस तरीके से अगर कोई मीटियोर चांद की सतह पर टकराता है तो उसके बाद चांद की सतह पर जो भूकंप आता है उसका डाटा इकट्ठा करेगा। कल को भारत अपनी इंडियन कम्युनिटी या और विदेशों की कम्युनिटी चांद की सतह पर रहेगी, वहाँ पर भूकंप आ जाए, कोई मीटियोर टकरा जाए तो चांद की सतह कितनी देर तक कंपित रहती है वो भी तो बातें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। और जहाँ तक बात है रोवर के पेलोड की, वहाँ पर एक पेलोड लगा हुआ है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का। ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा दोस्तों, चांद की सतह पर जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सारे इक्विपमेंट इन सारे इन एलिमेंटों की खोज करेगा कि कहीं ये एलिमेंट तो नहीं है। अगर ये एलिमेंट वहाँ पर पाए जाते हैं तो कल को हमारी प्राइवेट एजेंसियाँ भी चांद की सतह पर माइनिंग करके वो इक्विपमेंट अपने यहाँ पर ला सकती हैं, या फिर उन मिनरलों का इस्तेमाल करके हम डीप स्पेस के अंदर जा सकते हैं। और जो एंटीनाज हमारे एक यहाँ पर लगे हुए हैं, धरती पर लगे हुए हैं, वो एंटीनाज हम चांद पर लगा सकते हैं और अपनी साइंटिफिक रिसर्च को और बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए ये मिशन बहुत क्रूशियल है मानवता के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट निकली है दोस्तों। इसरो लगातार एक के बाद एक डिस्कवरी कर रहा है और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और जैसी कोई और अपडेट आएगी वैसे अपडेट लेकर आपके पास जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल जानकारी है जो आगे की स्टडी में काम आएगी। सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाँ फॉलो करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।